हेलो फ्रेंड्स, सीआई से हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली ऑन ₹10,000 फॉर 18 मंथ एट 10% पर एनम। नाउ फ्रेंड, इन दिस प्रॉब्लम आपको सीआई का डिफरेंस कैलकुलेट करना है व्हाइल द सीआई कैलकुलेटेड ईयरली एंड हाफ ईयरली फॉर द सेम सम सेम टाइम एट द सेम रेट। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में आपका जब आप सीआई ईयरली या हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो जो टाइम है ये डिफरेंट वे में लिया जाएगा। कैसे, वो इसमें देखते हैं। फॉर सीआई ईयरली, यानी कि जब आप सीआई ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए P इज इक्वल टू 10,000, R इज इक्वल टू 10% एंड N इज इक्वल टू 18 मंथ्स। एंड ये n को हम जरा देखते हैं। 18/12 फॉर ईयर, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3/2, यानी 3/2 दैट गिव्स 1 कंप्लीट 1/2 ईयर। नाउ फ्रेंड, जब आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको टाइम को मिक्स फ्रैक्शन में करना कंपल्सरी है। ओके फ्रेंड, नाउ यूज सीआई फॉर्मूला। सीआई P 1 प्लस R अपॉन 100 raised to power n minus 1. Now put all given values. P means 10,000, 1 plus R means 10 upon 100 and 1 complete 1/2 minus 1. Now friend, यहां पर इसको अभी सॉल्व नहीं करना, पहले आप इस एक्सपोनेंट को स्प्लिट करेंगे, यानी कि 1 complete 1/2 जो टाइम है इसको स्प्लिट करेंगे, देन आफ्टर सॉल्व 1 plus 10 upon 100, 1 and 1 plus 10 upon 100 होल पावर 1/2। दिस होल के लिए ये 1 आ गया और इस हाफ के लिए ये आ गया -1। ओके फ्रेंड, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और यहां से ये, और ये जो आपका पावर फ्रैक्शन में है इसको होल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक होल नंबर। और जब आप यहां से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहां डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी। नाउ 10,000 एंड दिस विल गिव्स पावर 1 है, और ये सिंपली 10 1 जा 10 प्लस 1 यानी कि 11/10 इंटू यहां पे 2 और 10 की मल्टीप्लाई 20 1 जा 20 प्लस 1 यानी कि 21/20। यहां पे 20 है, यहां 1 है, यानी 1 प्लस 1/20, तो 20 1 जा 20 प्लस 1 21/20 माइनस 1। नाउ फ्रेंड, this one is 231 upon 200 minus 1। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। CI इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट टेक का एलसीएम, और ये हो जाएगा 231 माइनस 200 एंड 31 अपॉन 200। ये 20 से ये 20 कैंसिल, 50 टाइम में ये कैंसिल, और 31 5 सा 155 और ये 0, यानी कि सीआई ईयरली होगा 1,550 रुपीज। नाउ सीआई फॉर हाफ ईयरली, यानी कि जब आप सीआई फॉर द सेम सम सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा। P आपका तो सेम है तो 10,000, और भी आपका सेम है मीन्स 10%, N 18 months। नाउ N इज इक्वल टू 18/12 एंड दिस विल गिव्स 3/2 यानी 3/2 ईयर। फ्रेंड, यही याद रखना है, ईयरली में हमने मिक्स में कन्वर्ट किया है, जबकि हाफ ईयरली के लिए आप इसको इम्प्रॉपर में ही रहने देंगे, या फिर जो भी आपका फर्स्ट यानी ईयर में कन्वर्ट करने के बाद आएगा उसमें ही रहने देंगे। नाउ CI इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 raised to power n minus 1।
Now putting all values, P means 10,000, 1 plus R means 10 upon 100 and 3 by 2 minus 1 and इसमें 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 0 से ये 0 कैंसिल और 2 से 10,000 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 20 मीन्स 21 अपॉन 20 होल पावर 3 माइनस 1। ओके फ्रेंड, नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10,000 और 21 क्यूब 9261 अपॉन 20 क्यूब 8000 माइनस 1। 10,000 और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 8000 और 9261 माइनस 8000 और दैट विल गिव्स 10,000 इनटू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1261 अपॉन 8000 और ये 123 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5। नाउ 5 और ये 0 और ये 6 3 बाय 4। नाउ इसको डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 5 जा 7 जा और ये 6 जा 2 5। ओके फ्रेंड, नाउ डिफरेंस CI डिफरेंस इज इक्वल टू CI हाफ ईयरली माइनस CI ईयरली। तो हाफ ईयरली है 1576.25 और ईयरली की बात करते हैं तो 1550 एंड डिफरेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू दैट इज 26.25 रुपीज। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ईयरली कैलकुलेट किया, ईयरली के लिए जो हमारा टाइम है उसको हमने मिक्स में कन्वर्ट कर लिया। इस मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर हमने n की वैल्यू पुट कर ली है और इस मिक्स को पहले स्प्लिट किया है देन सॉल्व। यहां पर 0 से 0 अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। याद रखना फ्रेंड्स, पहले स्प्लिट किया जाएगा देन आफ्टर ये ब्रैकेट सॉल्व होंगे। देन ये जो इसकी एक्सपोनेंट एक फ्रैक्शन में थी उसको हमने एक होल नंबर में कन्वर्ट किया और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है आपका 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से यहां डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लिया। इसका एक और बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, अगर 15 मंथ होता तो आपको मिलता ये 1 और एक अलग फ्रैक्शन मिलता तो वहां पर आपका 15 मंथ का मतलब हो जाता है 1 कंप्लीट 1/4। तो वहां पर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से यहां कर लेंगे तो उस जो नेक्स्ट ईयर का 3 मंथ होगा उसके लिए भी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। नाउ देन आफ्टर ब्रैकेट सॉल्व और इसको सिंप्लीफाई कर लिया 11/10, इसको सिंप्लीफाई कर 21/20 माइनस दिस और ये सॉल्व करके आपका CI आया है ईयरली के लिए 1550। नाउ CI फॉर ईयर हाफ ईयरली, तो सारी नोटेशन सेम है, बस आपका जो टाइम है वो हमने 3/2 यानी कि जो एक बार में फ्रैक्शन मिल गया उसी को ही हमने n की जगह प्लेस कर दिया। नाउ अगेन हम इसको क्या कर लेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको हटाने के लिए इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट किया है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया एंड 2 से जब यहां मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आफ्टर सॉल्व दिस, तो दिस विल गिव्स 21/20 होल पावर 3 माइनस 1। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 21 का क्यूब अपॉन 20 क्यूब। देन सॉल्व दिस। नाउ CI half yearly 1576.25. Now difference between the CI half yearly and yearly is this minus this और ये आपको हो गया ₹26.25। Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.